हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सरल आवर्त गति को कंटिन्यू करते हुए उसके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे, जिसमें पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ते हैं सरल लोलक। सरल लोलक की गति सिद्ध करेंगे, सरल आवर्त गति होती है, और ज्ञात करेंगे कि सरल लोलक का आवर्त काल कितना होता है। सरल लोलक एक ऋणाधार होगा का सस्पेंशन बिंदु आलंबन बिंदु S है। वहां से एक भारहीन डोरी लेंगे, जो लंबाई में न बढ़े, और इसमें एक ठोस गोलक लेंगे को बांध करके लटका दिया जाए। तो यह समायोजन, ये भारहीन डोरी होगी जिसमें एक ठोस बिंदु सूक्ष्म ठोस गोला होगा जो उसमें द्रव्यमान होगा, को हम लटका देते हैं। तो यह समायोजन एक सरल लोलक कहलाता है। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई की बात करते हैं, जिसे हम L से व्यक्त करेंगे, जो गोलक के केंद्र से लेकर के और इस S तक की दूरी को कहेंगे, यानी डोरी की लंबाई प्लस गोलक की त्रिज्या, यह प्रभावी लंबाई कहलाएगी। जब इस गोलक को हम इसकी माध्य स्थिति वो है C, किसी एक तरफ x दूरी हम स्थापित कर देते हैं, तो यह जो कोण है वो थीटा बनता है। तो यहाँ डोरी में तनाव हम P ले सकते हैं, जो भार है गोलक का mg सदैव नीचे की तरफ कार्य करेगा। यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर यह कोण भी थीटा लिया जाएगा। ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी, इनको तिर्यक रेखा काट के संगत कोण बराबर होंगे। mg को हम दो घटकों में नियोजित कर सकते हैं। आधार घटक mg cos थीटा लेंगे, आधार घटक वो इधर आएगा, वह mg cos थीटा होगा, और जो इधर घटक आएगा वह mg sin थीटा होगा। mg cos थीटा जो घटक है वह डोरी में तनाव T को संतुलित करता है, यानी T बराबर हम ले सकते हैं mg cos थीटा। लेकिन यहाँ mg sin थीटा विस्थापन यदि O से A की तरफ हुआ है तो कार्य कर रहा है A से O की तरफ, mg sin थीटा, जिसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। यह गोलक को इसके माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यदि हम गोलक को बिंदु A पर छोड़ दें तो यह टू एंड फ्रो आगे पीछे मोशन करेगा। O से 1 पर छोड़ दिया तो ये ऐसे मोशन करेगा। B बिंदु है या A बिंदु है, ये माध्य स्थिति O होगी। तो ये टू एंड फ्रो एक गति करना शुरू करेगा, जहां थीटा को हमें स्मॉल लेना है, छोटा लेना है। तो यह सरल रेखीय आवर्त गति इसकी होगी। यह गति सरल आवर्त गति कहलाएगी। हम लोग आगे देखेंगे कि जो यहाँ पर प्रत्यानयन बल F कार्य कर रहा है वह mg sin थीटा के बराबर है, जो गति दे रहा है।
प्रत्यानयन बल सदैव विस्थापन का विरोध करेगा, विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है और इस प्रत्यानयन बल के कारण पिंड गति की अवस्था में रहता है। तो कितना त्वरण कार्य करता है ये हम जान लें। यदि वह मान लीजिए कि अल्फा है तो यह F बराबर हम लिख सकते हैं m इंटू अल्फा। यदि सरल आवर्त गति में इस गति में त्वरण अल्फा है तो यह बराबर m अल्फा लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसलिए 1 व 2 से m अल्फा बराबर माइनस mg साइन थीटा, m से कट गया तो अल्फा बराबर माइनस g साइन थीटा। त्रिभुज एस ए ओ में साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं x बटा में l। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण x बटे में l लिख सकते हैं, माइनस जी इंटू एक्स बटे में l। तो यहाँ अल्फा बराबर हो गया माइनस जी बाई एल, यहाँ पर अल्फा बराबर, इसलिए अल्फा बराबर माइनस जी बाई एल इंटू एक्स प्राप्त होगा। यानी हम ये कह सकते हैं अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी यह जो त्वरण है यह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि त्वरण की दिशा विस्थापन के विपरीत है। यह एक सरल आवर्त गति की विशेषता है, अर्थात यह सरल आवर्त गति करता है। आंकिक रूप से ले लें, आंकिक मान यदि हम ले लेते हैं तो अल्फा बराबर लिखेंगे जी बाई एल इंटू एक्स, जी बाई एल इंटू एक्स। इसलिए एक्स बटे अल्फा बराबर एल बाई जी आपको मिलेगा, यानी विस्थापन बटा त्वरण बराबर एल बाई जी मिल गया। विस्थापन बटे त्वरण, इसलिए आवर्तकाल टी का सूत्र होता है, पढ़ाया गया है पीछे। टी बराबर 2 पाई कर्ण में विस्थापन बटा त्वरण, यानी टी बराबर 2 पाई कर्ण में एल बाई जी। यह आवर्तकाल का सूत्र हो गया, मात्रक आपका सेकंड होगा। तो सरल लोलक एक ऐसी युक्ति है जो सरल आवर्त गति करती है और जिसका आवर्तकाल टी हम ज्ञात कर सकते हैं। टी बराबर 2 पाई कर्ण में एल बाई जी, जो कि एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई कर्ण में एल बाई जी। इसमें आवर्तकाल टी प्रोपोर्शनल टू कर्ण में एल, टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कर्ण में जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्गमूल के। इसमें गोलक का द्रव्यमान है m, तो t प्रोपोर्शनल m के नहीं होता। इस सूत्र में कहीं भी गोलक का द्रव्यमान नहीं आया हुआ है, इसलिए यह जो आवर्तकाल टी है वह द्रव्यमान m के अनुक्रमानुपाती या समान व्युत्क्रमानुपाती यानी द्रव्यमान पर वह निर्भर नहीं करता है। तो गोलक का
जो आवर्तकाल टी है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आयाम ए, गोलक के इस सूत्र में आयाम ए की भी बात नहीं की गई है। इसका मतलब है कि गोलक, ये सरल लोलक की गति में जो आवर्तकाल टी है दोलन के आयाम पर भी यह निर्भर नहीं करता है। इन दो बातों पर निर्भर करता है कि प्रोपोर्शनल टू कार्डिनल लंबाई बढ़ाने पर, प्रभावी लंबाई बढ़ाने पर दोलन काल टी का मान बढ़ जाता है, लंबाई घटाने पर घट जाता है। यहाँ जी का मान बढ़ाने पर टी का मान घटेगा, डी का मान घटाने पर टी का मान बढ़ेगा। तुलनात्मक सूत्र यदि हम देखें तो T1/T2 बराबर साइड में L1/L2 ले सकते हैं जब जी नियत है, और T1/T2 बराबर कैंडी में G2/G1 ले सकते हैं जबकि L नियत है। यदि दोनों परिवर्तित होते हैं तो T1/T2 बराबर कैंडी में L1/L2 इंटू G2/G1 का प्रयोग करेंगे। इससे तुलनात्मक सूत्र हम घटने बढ़ने का ज्ञात कर सकते हैं आवर्तकाल के लिए। एक इसमें टर्म आता है सेकेंड लोलक। सेकेंड लोलक किसे कहते हैं? तो एक ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल भी 2 सेकेंड है। एक ऐसा सरल लोलक जिसका दोलन काल टी 2 सेकेंड हो, उसे हम सेकेंड लोलक कहते हैं। सेकेंड लोलक के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको दिया जाता है। पृथ्वी तल पर T बराबर 2 पाई L/G के सूत्र से T का स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर L/G। T का मान हम 2 रख देंगे, 2 का वर्ग 4 पाई का स्क्वायर L/G। यहाँ 4 से 4 कट गया तो L बराबर G बटे में पाई स्क्वायर मिलेगा। इसका मान 9.8 3.14 रख दिया जाए होल स्क्वायर तो इसकी वैल्यू 0.99 मीटर आएगी। इसलिए जो कि लगभग 1 मीटर है। पृथ्वी तल पर यदि हम सेकेंड लोलक की बात करें तो सेकेंड लोलक की जो प्रभावी लंबाई है वह 1 मीटर होनी चाहिए। 1 मीटर की दूरी से लोलक को बांध करके यदि हम आवर्त गति कराते हैं तो उस लोलक का दोलन काल 2 सेकेंड आएगा और उसे हम सेकेंड लोलक कहेंगे। थैंक यू।